तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इफ्ला के बारे में और ALA और ILA के बारे में विस्तार से आज आपको समझाने वाला हूँ। ये स्पेशल क्लास है। जो बच्चे ये क्लास को देख रहे हैं उनको ज़रूर मैं गारंटी करता हूँ 100 से 100% उनका जॉब लगेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो टीचर आज तक आपको कोई भी यूट्यूबर टीचर नहीं बताया होगा। चलिए इफ्ला का फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बच्चे लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हो या PN कौला के बारे में या कॉपीराइट एक्ट के बारे में विस्तार से समझाए थे, आपको एक एक पॉइंट को लेकर बताए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देखे, जरूर देखे, क्योंकि आपको भविष्य बनाना है, लाइब्रेरियन साइंस बनना है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, सन 1927 में कब बना? 1927 को ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो ब्रिटेन का एक पुस्तकालय संघ है, इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय संघ है, जिसकी स्थापना ALA की स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को 1877 को की गई थी। महत्वपूर्ण है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ALA कब बना है लाइब्रेरी एसोसिएशन? तो 1877 में बना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है? जैसे कि ALA के माध्यम से ही आपका इफ्ला का उदय हुआ। कब हुआ उदय? तो 27 फरवरी। कब हुआ है? 27 फरवरी को, 1927 ईस्वी को इफ्ला बना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और 30 सितंबर 1927 को बना है। ठीक है, 27 फरवरी को नहीं, 30 सितंबर को बना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतना VVI क्वेश्चन आपको कोई टीचर नहीं करवाएगा। अब वीडियो को लाइक करते चले, वीडियो को ठोकते चले लाइक। चले आगे बढ़ते हैं। इफ्ला की स्थापना कब हुआ? तो 30 सितंबर 1927 को किया गया था ALA के माध्यम से, लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखिएगा, इफ्ला का संविधान 1929 में रोम के अनुमोदित किया गया था। ठीक है, इफ्ला का पंजीकरण 1971 में नीदरलैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना VVI क्वेश्चन ललिन एकेडमिक द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक लाइन आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो एग्जाम में आपका आया है वो उसके अकॉर्डिंग आपका ये PDF बना है। इफ्ला की स्थापना समय इसका अस्थायी मुख्यालय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था, और इफ्ला का अस्थायी मुख्यालय सन 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में बनाया गया। ठीक है, तो इफ्ला का वर्तमान मुख्यालय अभी फिलहाल कहाँ है? द हेग में। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिलहाल में वर्तमान में कहाँ पर है मुख्यालय, तो द हेग में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इफ्ला मुख्यालय नीदरलैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय द रॉयल लाइब्रेरी में 1971 में स्थापित किया गया है। 1971 में स्थापित किया गया है। इफ्ला का संविधान वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफी नामक सम्मेलन से अनुमोदित किया गया है। तो इसे नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF आपको हो सके तो लेट में मिलेगा। ये PDF आपको कुछ दिनों के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लर्निंग एकेडमिक टेलीग्राम बन रहा है, बस आप इंतजार कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। आपका इफ्ला नामकरण इंस्टीट्यूशन शब्द का 1971 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में, 1976 में जोड़ा गया। इफ्ला के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 150 देश और लगभग 1700 अधिक संघ सदस्य इसमें शामिल है। तो सबसे बड़ा संघ है इफ्ला। और याद रखिएगा, इफ्ला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको ये PDF बना है। चलिए इफ्ला 1957 में ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्वरूप ग्रहण किया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट करवाते चल रहे हैं। यह नीदरलैंड राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1798 को 1798 को अल्बर्टन जॉन वर्किक के द्वारा की गई थी। रॉयल लाइब्रेरी का द्वारा डिजिटल पाठ सामग्री वेबसाइट को यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसे नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ्ला का प्रथम महासचिव कौन थे? क्योंकि ये UGC नेट में एग्जाम में आ चुका है। UGC का सवाल ये है, मैं आपको UGC नेट का
तैयारी मैं करवा रहा हूँ खास तौर पे, तो उस लेवल का तैयारी आपको हो जाएगा तो बिहार लाइब्रेरियन क्या या केबीएस या एनबीएस कोई भी एग्ज़ाम आप दें, आपका कन्फर्म जॉब होगा। प्रथम महासचिव, इफ्ला का प्रथम महासचिव कौन है? तो हेरनिक उल हेडल है। कब बना था? तो 1928 से लेकर 1929 तक रहे थे। और इफ्ला का वर्तमान महासचिव कौन है? तो शेरान मेसिस है, जो 2023 में वर्तमान में अभी तक है। और ख़ास तौर पे इफ्ला का पूर्व महासचिव कौन है? तो हेलेन मंडल हैं, जो 2021 में बने थे और 2023 अब तक हैं। और इफ्ला का पूर्व महासचिव गेराल्ड लिटनल है, जो 2021 में बना था और 2023 तक है। बच्चे लोग ये यूजीसी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो हो सके तो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और बच्चे लोग कई कमेंट करते हैं कि सर कैस लेवल का तैयारी का क्वेश्चन आएगा कि तैयारी कैसे करें, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे महासचिव और सचिव के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक कोई भी जैसे कि अभी एमपी एसएसटी हुआ था, स्टेट हुआ था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, तो आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपसे इफ्ला का महासचिव और सचिव के बारे में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ्ला के महासचिव सबसे लंबा कार्यालय किनका रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा सकता है। पीटर सेनमा का था, जो 1929 से लेकर 1958 तक रहे थे। ठीक है, तो इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष इसाक कॉलिजन है, जो स्वीडन में रहते थे, 1927 से लेकर 31 तक रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको महत्वपूर्ण जो था मैं आपको बता दिया। चलिए इफ्ला के अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ्ला के अवार्ड आपको हो सके तो एग्जाम के पर्पस भी ये क्वेश्चन देखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेगा। अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आपसे हर बार एग्जाम में इससे इफ्ला का अवार्ड कई बार पूछा जा चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 5 सवाल पूछा जा चुका है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इस लेवल का तैयारी आएगा। सोच सकते हैं इफ्ला पहला लाइब्रेरी इफ्ला लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड सबसे पहले प्रकाशित है। यह पुस्तक सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मानित करने में उद्देश्य से इफ्ला द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 ये अवार्ड आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपसे अवार्ड के बारे में हर बार पूछा जाएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। इतना बढ़िया पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS क्या है? इसकी शुरुआत 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी, 1971 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बुकमार्क का उपयोग दस्तावेज में किसी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है। एमएक्स वर्ड दस्तावेज मैनुअल लाइन ब्रेक के लाइन शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस इंटर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट डाउन करते चलें। आपको एमएस वर्ड द्वारा समर्थित न्यूनतम जूम आउट 10% है। तो ये आपके लिए पीडीएफ में स्पेशल दिया गया है, क्योंकि आपको बहुत ही दिक्कत ना हो। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये कब बना? तो 1933 में। आपको नीचे मैं विस्तार से समझाऊंगा ILA के। ये ज़्यादातर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे थे आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए DDC का नवीनतम संस्करण 6 टेबल में है। कोलन वर्गीकरण का पुस्तकालय सूत्र में 8 तत्वों में शामिल है। UDC ऑलमोस्ट फैक्ट स्कीम का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्पेशल आपके लिए पीडीएफ में ऐड किया गया था। चलिए अब ALA के बारे में विस्तार से समझते हैं। ALA फिर उसके बाद ILA। आपको हर मेरे साथ जुड़े रहें, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं। चलिए ALA के बारे में विस्तार से समझते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये मेलवे डेवी के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कब बना था? तो 1876 में 6 अक्टूबर 1876 में बनाया गया था। और संस्थापक कौन है? तो मेलवे डेवी है। इसका मुख्यालय शिकागो में अभी फ़िलहाल में है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेलवे डेवी का नाम तो याद ही रखना जरूरी है। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में किया गया था। ALA में इंपॉर्टेंट है कि सॉल का 6% मैनुअल, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेलवे डेवी। चलिए स्थापना, व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण योगदान जिनका जिनका रहा है मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नाम सबसे पहले तो आप मेलवे डेवी का नाम याद रखिएगा, फेडरिक के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, और CA कटर तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं, तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो याद ज़्यादा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक एक 2 क्वेश्चन ज़रूर याद रखें कि एग्ज़ाम में आए तो टच कर सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बच्चे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना लाइक तो बनता है, एक लाइक
और वीडियो को शेयर करें, ये क्योंकि आपको बहुत ही स्पेशल क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। तो ALA का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पुस्तकालय संघों को बढ़ावा देना है। ALA में 37 अस्थायी समिति है, 11 मेंबरशिप डिवीज़न है। ALA का प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विसर है 1876 से 85 तक रहे हैं। ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एमिली ड्रेविसिंग है, जो 2023 से 24 तक रहे हैं अभी फिलहाल। ALA भविष्य के अध्यक्ष कौन है? तो सिरिन होहल है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ALA के प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है 50-50, ये UGC का नेट का क्वेश्चन है, तो आप इतना टेंशन ना लें तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक एक नज़र जरूर देखें कि बाई चांस आ गया तो आप तैयारी में रखें। चलिए, CA कटर ALA के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1887 से लेके 1889 के दौरान ये ALA के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? CA कटर बने थे। बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सवाल। CA कटर रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग CA कटर द्वारा लाया गया था और 205 नियम दिए गए थे। और इस पुस्तक के अभी तक 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 1876 में, 1889 में, 1891 में, 1904 में। तो इसे इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। चलिए, ALA के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से, एजलिक है, फिर उसके बाद आपको नेस्डॉक है, बहुत कुछ है। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि हर बार आपको नया कुछ स्पेशल क्लास लाऊंगा, क्योंकि ये स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है लाइब्रेरियन के तौर पे। चलिए, कुछ ALA के बारे में जानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और पुराना संघ है। ALA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जब 13 सितंबर 1933 को बना है, 1933 को बना है। और चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पुराना संघ कौन है? तो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो 6 अक्टूबर 1876 में बना गया है। तो याद रखिएगा, आपको इम्पॉर्टेंट है। अब भारत का प्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ, ये भारत का है, ये भारत का प्रथम राज्य स्तरीय है। तो APLA है, मतलब आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 10 अप्रैल को 1914 में बना था। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्पस पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APL की स्थापना इयाइक वेंकटर रमैया द्वारा किया गया था, विजयवाड़ा में की गई थी, ठीक है। तो 12 सितंबर 1933 में कोलकाता में एसोसिएशन हॉल में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ ALA सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य थी कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघों को भी सही प्रकार की पुस्तकें प्रतिनिधित्व कर सके। तो मतलब ALA का स्थापना कब हुआ, आपको हम जस्ट बताएं कि 13 सितंबर को, 12 सितंबर का इसमें मीटिंग बैठा था और 13 सितंबर को पूर्णतः फलस्वरूप 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता में ALA की स्थापना हुआ। कलकत्ता में पूछेगा कि कहाँ पे है ALA, तो कलकत्ता में कीजिएगा टिक आउट। यह भारत का प्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशल भैया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए PDF और प्लस वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, कुछ जान लेते हैं। प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, और भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1918 में लाहौर में है। जैसे कि हम आपको कुछ और बताने वाले हैं कि UGC नेट में कौन सा क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूं वो UGC नेट में भी क्वेश्चन आता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोवाइड आपको कोई और नहीं करवाएगा। ALA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता एशियाटिक हॉल में की गई थी। इसका मुख्यालय पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 में 21 के तहत किया गया था। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे देख सकते हैं आप, ALA के अस्थायी वर्तमान मुख्यालय 1982 में मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है, फिलहाल मतलब दिल्ली नगर में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देख सकते हैं ALA के संस्थापक और सदस्य कौन है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी का तो नाम बनता ही है। और आपसे एक सवाल UGC नेट में पूछा गया था कि डॉक्टर SR रंगनाथन, जो बच्चे जानते हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा, हम चाहते हैं कि बच्चे जवाब दें। डॉक्टर रंगनाथन ALA के सदस्य कब बने और कब तक अध्यक्ष रहे हैं इनका पूर्णतः, तो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये स्पेशल क्लास है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि मैं स्पेशल से स्पेशल क्लास लाऊं आपके लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।